चलिए ठीक है किशोर जी, फिर आप करो करके सीधे रुख करना चाहूंगी आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल जी का। दिनेश जी, अगर चुनाव आयोग अपना काम कर रही है तो उसमें परेशानी क्या है? क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग? सभा जी, पहले तो सभी को जी। नमस्कार। मेरा चुनाव आयोग अपना काम करे ईमानदारी से, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखे। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की जिस तरह से साख गिरी है वह बहुत ही चिंताजनक है लोकतांत्रिक देश में। रही बात बिहार के वोटर सर्वेक्षण की, तो आप जानती हैं कि चुनाव बहुत करीब आ गया है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नगरीकरण कम है, ग्रामीण परिवेश अधिक है। और जिस महीने में जो चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग करना चाह रहा है वह पूरे खेती बाड़ी और रोपनी का समय है। और जो वेरिफिकेशन करने की बात आ रही है, जैसा कल की चुनाव आयोग ने बुलाया था सब पार्टी के प्रतिनिधि को, और मेरी पार्टी की तरफ से भी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी और मुख्यालय प्रभारी मुकुंद जी गई थी और मदन शर्मा जी गए थे। उन लोगों ने साफ कहा कि 2003 के बाद यानी 22 साल बाद ऐसी क्या नौबत आई कि आनंद फानन में चुनाव आयोग बिहार के वोटरों का सर्वे कर वेरिफिकेशन करने चला है, जो कि पूरी तरह से अव्यवहारिक है और एक संदेह के दायरे में है। अब अव्यवहारिक क्यों है मैं ये बताना चाहूंगा आपको। आप चल जाइए बिहार के गांव में। बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक पलायन करने वाला लोग बिहार में है, मतलब बाहर में गए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो सब परिवार बाहर जाके फैक्ट्रियों में काम करते चाहे रहते हैं। एक इधर बीच पिछले 2-3 सालों में एक नई समस्या देखने को मिल रही है बिहार के गांव में। जो सहायता समूह महिलाओं का एक समूह बनता है जिससे वो पैसा गांव से कर्जा ले लेके चंदा करती हैं और उस कर्जे में गांव से ब्याज लेके उस ग्रुप में जो डालती हैं, उसकी वजह से बिहार का शायद ही ऐसा कोई गांव हो जिस गांव में कम से कम 10-15 गरीब परिवार पलायन न किए हों। और ताला लटका के उस गांव के लोग को भी पता नहीं है कि उस लोग कहाँ रह रहा है। मेरे गांव में भी ऐसे कुछ परिवार गरीब हैं तो वैसे गायब हैं। उसके बाद जो वेरिफिकेशन में 3 पॉइंट लिखा गया है, जो तिथि आपको बता दूं, उसमें लिखा गया कि 1 जुलाई 1987 से जो पहले के लोग हैं उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र या जन्म स्थान का प्रमाण देना है। 87 से 2004 के बीच के जो लोग हैं उनके माता या पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र या जन्म स्थान का प्रमाण देना है। 2004 के बाद के जो वोटर हैं उनके माता पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र देना है। मैं आपको बता दूं कि बिहार की बड़ी आबादी ऐसी है जिसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, उसको जन्म तिथि नहीं मालूम होती है। मैं आपको बता दूं व्यक्तिगत रूप से मैं अपना अनुभव कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, लेकिन आज भी मुझे मेरे परिवार के मेरे माता पिता मेरे भाई किसी का भी असली जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, असली जन्म तिथि नहीं मालूम है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अधिकांशतः अशिक्षित परिवार रहा है और वो जन्म तिथि ना लिखते थे ना जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे। तो यह एक बहुत बड़ी संकट सामने आने वाली है उन गरीबों के लिए। और आपको बता दें सभा जी कि भारत लोकतांत्रिक देश में और बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना शिल्पकार जिसके रहे, उसमें एक ही ऐसी चीज है जिस समय लगता है कि अमीर और गरीब सब एक समान है, और वह मतदान का अधिकार है। जब मतदान देने जाता है मतदाता, उसी समय उसे महसूस होता है कि हम अमीर हैं या गरीब हैं लेकिन एक समान है। और यह चुनाव आयोग का जो नया शिगुफा चुनाव आयोग ने छोड़ा है, यह कहीं ना कहीं गरीब मतदाताओं के मताधिकार को छीनने की कुचेष्टा है, कोशिश है, और उन्हें चुनाव से किनारे करने की घिनौनी कोशिश हो रही है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है। अरे दिनेश जी, बिल्कुल मौका देंगे। मैं आज सबको ही मौका देने के लिए बैठी हूँ। उनका टेक्निकल इशू था, वो चले गए, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। वो अचानक से आकर ऐसे बोलेंगे तो ये तो गलत है। ठीक है, दिनेश जी बोलिए। देखिए अभी तो आरएलएम के प्रवक्ता साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल जी पे भी उनके स्थिरता पे सवाल खड़ा कर रहे थे। उन्हें जाके अपने अध्यक्ष से पूछना चाहिए पहले तो कि वो कहाँ कब रहेंगे। बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई डगरा का बैगन बना है तो उस नेता का नाम उपेंद्र कुशवाहा है, जो 3 बार पार्टी बनाते हैं, पार्टी विलय करते हैं, कभी इधर कभी उधर, और आज उनकी एक भी सीट नहीं है न विधानसभा में न लोकसभा में। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जनाधार हमारे साथ है। तो लोग, अरे आज भी भाई आपको बता दें कि आज भी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे अधिक वोट आरजेडी के पास है। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे। जो सवाल किया गया मुद्दे पे ही रहते हैं ना। आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप लोगों का आधार क्या है जिस पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इससे बीजेपी को और जेडीयू को फायदा होगा। मैं बता रहा हूं, पहले तो
जैसे भाजपा प्रवक्ता ने अभी कहा ना कि विपक्ष के लोगों ने 20 सालों में फर्जी वोटर जोड़े हैं। अब बताइए कि पिछले 20 सालों में किसकी सरकार रही है? 20 सालों में सरकार रही है एनडीए की, मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो फर्जी वोटर भला विपक्ष कैसे जोड़ लेगा? उनके पदाधिकारी जोड़ जाते हैं, उनके बीएलओ शिक्षक जाते हैं, तो ये तो उनके अपने आप पे वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फर्जी जोड़े होंगे। हमारी पार्टी का जो विरोध है, हमारी पार्टी का जो कहना है, पक्ष है, वह यह है कि चुनाव बहुत नजदीक आ गया है और बरसात का मौसम है जिसमें उत्तरी बिहार में बाढ़ भी आते हैं और रोपनी का समय है। उस दौर में बिहार के तमाम लोग बाहर भी पलायन के बाहर नौकरी करने, काम करने जाते हैं। उस स्थिति में आनंद फानंद में जो चुनाव आयोग वेरिफिकेशन करने जा रहा है वह संदेह के दायरे में है और वह व्यवहारिक नहीं है। और जो उसमें वेरिफिकेशन के हम बताया कि जो पॉइंट रखे हैं कि जो एड्रेस पे नहीं पाया जाएगा, यानी जहां गए वेरिफिकेशन करने वहां अगर उस परिवार नहीं रह रहा है तो उस पर उसका नाम काटने की बात आ रही है। अरे भाई, ताला लगा के पूरा परिवार बाहर कमा रहा है 6 महीना से, साल भर पे भी आता है, बहुत सारा परिवार ऐसा है जो बाहर कमाता है, अब उसका नाम काट दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप गरीब को वोट देने से मना कर रहे हैं, उससे वो मताधिकार छीन रहे हैं आप। दूसरी तरफ आप जब जन्म प्रमाण पत्र जो मांग रहे हैं कि आप अपने पिताजी का जन्म प्रमाण दीजिए, अपने माताजी का जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि गांव के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़ पाए हैं, वो अभी उनका जन्म प्रमाण पत्र बना ही नहीं है। पूरी जन्म तिथि भी कई बार तो स्कूल का हेडमास्टर लिख देते हैं जो हम लोग सर्टिफिकेट पे चल रहा है। तो आप उस परिवेश में हैं और इस तरह से आप शक्ति दिखा रहे हैं, तो आप उनको कहीं ना कहीं बाइकट उनको हटाना चाह रहे हैं। तो यह जब आप उनको गरीबों को हटाना, आप जानते हैं कि अधिकांशतः गरीब लोग जो आज भी आदरणीय लालू जी को के साथ है, उनको अपना नेता मानता है, मसीहा मानता है, तो आप उनके वोटरों को काटना चाहते हैं, खिसकाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग जो है एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए यह छटनी करने जा रहा है। और उसके ऊपर सवाल पहले भी उठते रहे, महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों में वैसा संदेहास्पद उन्होंने चुनाव आयोग ने काम किया भी है। उसके संदेह के कई आधार बन रहे हैं। आज अपनी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कम हुआ है तो चुनाव आयोग ही उसका दोषी है, उसने ही अपना साथ गिराया है। चलिए ठीक है, जब जब आप लोग हारते हैं तब तब आप लोग सवाल उठाते हैं। देखिए अभी अब जैसे वो इन्होंने इंडिया गठबंधन की बात कर रहा था प्रभाकर जी ने, तो आपने सदन में सुना होगा उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का बयान जी। उन्होंने क्या कहा कि हम हारते हैं तभी नहीं, हम सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सांसद जीत के आए हैं, उसके बाद भी यदि हमसे कहा जाएगा कि वोट ईवीएम में और उसमें वोट बैलेट में किसमें हो तो बैलेट से मांग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हारने के बाद। और सवाल अगर सबसे पहले ईवीएम पे कोई उठाया है तो भाजपा के नेताओं ने ही उठाया, सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उठाया, तो उनसे जाके पूछें प्रभाकर जी की क्यों उठाया। और दूसरी बात, इन्होंने जब जिस 6 लेन पुल की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे राघोपुर, उस 6 लेन की शिलान्यास भी, और उस समय कौन हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, शिलान्यास का समय विधायक सतीश जी विधायक थे, उप मुख्यमंत्री कौन था? तो 16 की बात है, किसने सब खैर वो और सुन लीजिए। अभी सुन लीजिए प्रभाकर जी अभी बोल रहे थे कि प्रभाकर जी जो भी बोल रहे थे प्रवक्ता कि हमारे शिक्षक होते हैं, सरकार के जो सिस्टम होता है उसके तहत वेरिफिकेशन होता है। तो अब दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता ने खुद ही कहा कि तमाम 15-20 सालों में फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। तो जब उनके खुद पर पदाधिकारी होते हैं, जोड़े नहीं गए, मैंने जोड़े नहीं गए, जो आ गए हैं, जो जुड़ना चाह रहे हैं, जो आ गए हैं जुड़ना चाह रहे हैं। आपने कहा 15-20 सालों में जुड़े हैं, नहीं बोला 15-3 सालों में 2 लोग जो साल के गाल में समा गए। नहीं, एक मिनट सुनिए पहले। उन्होंने खुद अपने सिस्टम पे उन्होंने खुद सवाल उठाया। दूसरी बात की, जैसा कि प्रभाकर जी ने कहा कि बीएलओ जाएंगे वेरिफिकेशन करने, इनको पता होना चाहिए कि पहले भी बीएलओ हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ते थे और जो मृतक होते थे उनका नाम कटते भी थे। अब किसी भी जाके पंचायत में वोटर लिस्ट में देखिए तो जो 15 साल पहले मरा होगा वोट दे रहा है, नहीं दे रहा होगा। तो 2003 के बाद से वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसके बाद भी नए वोटर जुड़े हैं और मृतक का नाम काटा गया है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं अभी हो रहा है? वो तो काम चल रहा था, वो सिस्टम था, पहले भी बीएलओ नाम जोड़ते थे, नाम मृतक का काटते थे, वो होता रहा है। एक मिनट, लेकिन विशेष जो गहन सर्वेक्षण की बात आ रही है और जो वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बौखलाया है, वास्तव में अच्छे मुख्यमंत्री की जो इस मानसिक स्थिति गड़बड़ाई है उसके बाद इन एनडीए के लोगों ने बौखलाहट में है। अभी मोदी जी की रैली जो हुआ सिवान में, जिस प्रकार से 3 जिला के प्रशासन को और सरकारी एजेंसियों को, पुलिस को, आंगनबाड़ी को, जीविका को, विकास मित्र को, सबको लगाया गया था भीड़ जुटाने के लिए, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि इन लोगों को अपने नेताओं पे अब विश्वास नहीं रहा। ये सरकारी एजेंसियों को
सरकारी पदाधिकारियों के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं, और उसी का एक हिस्सा है चुनाव आयोग का यह गहन जो परीक्षण चल जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं यह चुनाव आयोग स्वतंत्र हो, हम लोग चाहते हैं, हम लोग क्योंकि स्वायत्त संस्था भी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से तमाम एजेंसियों का और स्वायत्त संस्थाओं की साख गिरी है और सवाल खड़े हुए हैं और संदेह के दायरे में आए हैं, तो जाहिर सी बात है विपक्ष की पार्टियों का संदेह बिल्कुल जायज है। और यह चुनाव आयोग पे हमारा संदेह है कि वह कहीं ना कहीं ये हड़बड़ी में अव्यवहारिक काम एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है।